प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं सब लोग? मैं प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहले मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। और सभी ही फाउंडेशन की पूरी टीम को मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूं। प्रभु के दास का, पास्टर जी का, सभी का, जो जितने भी इस टीम में लगे हुए हैं, सभी का मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा। मेरा नाम विक्रांत आनंद है। आप लोग कुछ लोग मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम विक्रांत आनंद है और मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं। और मैंने अपना कैरियर एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर शुरू किया था। मैं जॉन इब्राहिम जी का ट्रेनर था और भी काफ़ी एक्टर्स को मैं सिखाता था। उसके बाद फिर मैं मॉडलिंग करने लगा। उसके बाद फिर मैं बॉलीवुड में रीजनल फिल्म्स की, रिसेंटली मेरी मूवी दोस्ती के साइड इफेक्ट रिलीज हुई थी। तो ये सब सेकेंडरी है। और मैं आज इसलिए यहाँ पे आया हूँ आप लोग के बीच में। मैं विश्वास करता हूँ, भले हमारी मम्मी सबकी अलग है, लेकिन हमारे पापा यीशु पापा हैं और मेरे पापा हैं, आपके पापा हैं। बचपन से लेकर आज तक यीशु मसीह ने मुझे संभाला और मेरी देखभाल किया। परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और आज हम जो कुछ हैं, जो हम सांसें ले रहे हैं, यीशु मसीह के कारण आज आप जान रहे हैं कि आज की डेट में क्या क्या हो रहा है। और हमें रोज़ सुबह उठ के प्रभु यीशु का धन्यवाद देना चाहिए। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम लोगों को प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने आज का दिन हमें दिखाया और आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ और हर एक उपकारों के लिए जो कुछ उसने मेरे जीवन में किया है। मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने मेरी लाइफ में क्या क्या नहीं किया है। मुझे जब लगता है कि मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब परमेश्वर दरवाजे खोलता है। और आज मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण। आप लोग मेरी गवाही को जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी गवाही को सुना है। तो मैं आज हम लोग गवाही बीच में अगर प्रभु अगुवाई करेंगे मैं बोलूँगा, लेकिन हम लोग वचन की ओर चलते हैं और हम लोग वचन की ओर चलते हैं। मैं वचन पढ़ूंगा। मैं भजन संहिता 33 का वचन में आप लोग निकालिए। भजन संहिता उसका 33 वचन 33 उसका 13, 14, 15। 33 उसका 13, 14, 15 उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है। वह सब मनुष्यों को निहारता है। वो सब मनुष्यों को निहारता है और सबको इसमें कोई नहीं है कि वो क्रिश्चियन को निहारता है। सब मनुष्यों को निहारता है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। अपने निवास के स्थान से, वो स्वर्ग से आप सोचिए, परमेश्वर स्वर्ग में खड़ा होके यहाँ जो जितने लोग रह रहे हैं वो सबको देखता है। हाँ, वचन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। वो सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। पृथ्वी में जितने लोग रह रहे हैं, उनको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऊपर स्वर्ग से हर एक को देख रहा है। हाँ, आगे हम बढ़ेंगे। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है।
आपके मन में जो काम चल रहा है, जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे मीडिया लाइन में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वचन में क्या लिखा है, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। आज आप अपने कामों के विचार कर रहे हैं, लेकिन कौन करता है आपके कामों का विचार? हमारा परमेश्वर करता है। हमारा परमेश्वर उनके सब कामों का विचार करता है, यानी हमारे हर एक काम का विचार करता है। और ये मैं बताना चाहता हूं, फिर से मैं एक बार 13 से एक बार फिर से मैं एक बार पीछे से फिर से मैं पढ़ूंगा 13 से। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह उन सब मनुष्यों को निहारता है अपने निवास स्थान से, वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। आप लोगों को लगता है कि आपको कोई नहीं देख सकता, आपके मन में जो बातें चल रही है आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं जानते, जिनकी वाइफ है बोलेंगे ये मेरी वाइफ भी नहीं जानते, और जो ब्रदर है उन्हें बोलेंगे कि जो वाइफ सिस्टर है बोलेंगे मेरे पति भी नहीं जानते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। वो मन की बात जानने वाला परमेश्वर है और उसकी नजर हम सबके ऊपर रहती है। वो स्वर्ग में है लेकिन उसकी नजरें आप सबके ऊपर है। आप क्या काम कर रहे हो, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, हर एक बातों को आपके सोचने से पहले वो सोच लेता है, आपके करने से पहले वो कर देता है। आप सोचते रहते हो कि क्या होगा, वो कर भी देता है। हमारा परमेश्वर है, हमारा जिंदा परमेश्वर है वो, और वो आप लोगों को सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए कि हमारे मम्मी पापा हैं, क्या वो मन की बात को समझ सकते हैं, हमारे मन में क्या बातें चल रही है कि हम क्या करना चाहते हैं? लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा होके आपको वहां से देखता है और उनको पता है कि आपके मन में क्या बातें चल रही है और मन में क्या विचार चल रहा है। और क्या करने वाले यो तक पता है, हृदय में क्या बातें चल रही हो तक पता है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हर एक चीज उसको पता है। मांगने से पहले वो दे देता है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैं आप लोगों को ये इंकरेज करना चाह रहा हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। लोगों को, मनुष्यों को, आपके पड़ोस में कोई भी जो भी है, उन लोगों का आपकी फिक्र नहीं है। आपके प्रियजन कोई भी है, जो भी रिश्तेदार है, जो भी है ना, उनको आपके आंसुओं की कीमत नहीं मालूम। लेकिन हमारे परमेश्वर को हर एक आंसू की कीमत मालूम है। मत्ती 10 उसका 10:30 में वचन लिखा है। मत्ती उसका 10 उसका 30 वचन। मत्ती 10 का 30। आप सब जानते हैं इस वचन को, लेकिन फिर भी मुझे अगुवाई हो रहा है तो मैं वचन को पढ़ रहा हूं। उसका 30 वचन में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। आप सबके वचन में लिखा है, सबके, तुम्हारे सिर के बाल भी सबके गिने हुए हैं। मेरा नहीं लिखा, विक्रांत आनंद के बाल सिर्फ मैंने गिन के रखा है, या कोई स्पेशल बच्चा है यीशु मसीह का उनके बाल गिने रखा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सबके, समझ लो मेरी बात को, परमेश्वर ये नहीं बोला जिसके पास बहुत पैसा है सिर्फ उसके बाल गिन के रखा है, जो गरीब है उसके बाल, सबके। और मेरी बात को सुन रहे हैं, सबके बाल। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया। तो भले हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को एक दूसरे से कुछ भी तकलीफ होगी, या हम लोग को एक दूसरे से कभी कुछ परेशानी होती है, हम लोग बोलेंगे हाँ ऐसा है, वैसा है। सिस्टर लोग बोलेंगी, या ब्रदर बोलते हैं नहीं ये ऐसा है, ये भाई ऐसा ही नहीं है, ये ब्रदर ने मेरे साथ ऐसा किया था, इस ब्रदर को मैंने किसी से मिलाया था, ये ब्रदर बाद में डायरेक्ट हो गया। सिस्टर बोलेगी कि मैंने उनको शॉप बताया था डिस्काउंट वाला, तो ये जो बहन है ना, ये वापस बहुत सारे लोगों को ले जाने लगी, जो डिस्काउंट मुझे मिलता था वो सबको दिलाने लगी। हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। इसलिए हम सबके बालों को गिन के रखा है।
अगर एक सर का बाल भी गिरेगा ना, वो परमेश्वर, बिना परमेश्वर की परमिशन से एक बाल नहीं गिर सकता। हम लोग पक्षपात कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। वो सबसे प्रेम करता है। हाँ, जो उसके सामने घुटने टेकता है उससे वो प्रेम करता है, और जो नहीं टेकता है उससे प्रेम करता है और इंतजार करता है कि वो कब। यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। भाई इनको पता चल गया सत्य, इनको कब पता चलेगा? हर किसी के सर के बाल हमारे परमेश्वर ने गिन के रखा है। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए हम, मैं मेरा फैमिली। किसी से आप नफरत मत कीजिए, किसी से किसी के लिए कुछ बोलिए मत, क्योंकि परमेश्वर, आप प्रभु के यीशु मसीह के स्वरूप में बने, पर आप जिसको पसंद नहीं करते हो वो किसके स्वरूप में बना हुआ है? हाँ, वो किसके स्वरूप में बना हुआ है? वो भी यीशु मसीह के स्वरूप में बना हुआ है। तो आप उसे पसंद नहीं करते तो उसके क्रिएटर को आप पसंद नहीं करते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर आप किसी जैगुआर गाड़ी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, कोई बीएमडब्ल्यू को नहीं पसंद करता, तो जो कोई बोलेगा अरे बकवास गाड़ी है, तो जो उसका क्रिएटर है ना, जो है ना, तो एक दो बीएमडब्ल्यू गाड़ी ऐसी जा रही है सिग्नल में, तो एक बीएमडब्ल्यू वाला जो गाड़ी में जो चला रहा था उसने ग्लास नीचे किया और बोला था अरे गाड़ी बेकार है, इसमें ना स्टेपनी नहीं देते हैं, प्रॉब्लम होता है, ये होता है, ये बहुत सारी बातें बोल रहा था। तो जो बीएमडब्ल्यू का जो मालिक था वो उसके बाजू में खड़ा था और सुन रहा था, और बोला मैंने इतना मेहनत किया और ये गाड़ी देखो, ये कैसे ये गाड़ी के बारे में इतना बुराई कर रहा है। तो उसने इंजीनियर को फोन लगाया, बोले कि मैंने सुना है अगली बार से जो शिकायत इनको है ना, वो कभी गाड़ी में निकलना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी, है ना, यीशु मसीह ने हमें उसके स्वरूप में बनाया, तो सामने वाले को भी अपने स्वरूप में बनाया। अगर आप उसके लिए बुरा बोलते हो तो आप प्रभु के लिए बुरा बोल रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने तो एक दूसरे को नहीं बनाया ना, है ना, यीशु मसीह ने बनाया। तो आपको किसी को हक ही नहीं किसी के लिए बुरा बोलने के लिए, कि वो ऐसा नहीं, उसने ऐसा प्रचार किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम लोग को कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमको बोलना चाहिए परमेश्वर, जैसे मैं तेरा बेटा हूँ वो तेरा बेटा है, कुछ प्रॉब्लम है, 2 घुटने आपके मोबाइल फोन है, फोन लगाइए यीशु पापा को, अब बात कीजिए, बोलना कि प्रभु वो ब्रदर ना वो थोड़ा सा ऐसा है, वो सिस्टर थोड़ा सा ऐसा है, मैं नहीं बोलूंगा ना मैं किसी को बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, आप उससे बात कीजिए। बहुत सारे लोगों की मैंने गवाही सुना है कि जो कोई उनसे बात नहीं करता था, बहुत नफरत करता था, वो लोगों ने घुटनों में प्रार्थना की है, वो सामने से आया, बोले कि मुझे माफ करना, मैं रात भर सो रहा था, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मुझे आपसे माफी मांगना चाहिए, मैंने आपके दिल को दुखाया तो मुझे माफ कीजिए, और सामने से बात करना उन्हें शुरू कर दिया। क्योंकि हाँ, नीति वचन 21 में लिखा है कि राजाओं का मन हमारे परमेश्वर के हाथ में होता है, जहां वो चाहता है उसे नाली की तरह डाइवर्ट कर देता है ना। आप समझिए मेरी बात को, कुछ भी रहेगा घुटनों में आइए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर को, डायरेक्ट आप फोन लगाइए ना, आपको कहीं पीए वीए के पास जाने की जरूरत नहीं है कि सेक्रेटरी को लगा रहे, फिर जैसे हम फोन लगाते हैं वेटिंग में किसी को भी, हाँ 2 दबाइए, हाँ अभी 3 दबाइए, अभी हाँ हाँ 4 दबाइए, हाँ 5 दबाइए, नहीं नहीं अभी 0 दबाइए, 0 दबाइए, आपने गलत दबा दिया, अभी आप थोड़ी देर के बाद फिर फोन लगाइए। ऐसा नहीं, जब यीशु मसीह को फोन लगाओगे ना, घुटनों में आओगे, वो डायरेक्ट फोन उठाएगा, कोई 1 2 3 4 नंबर दबाने की जरूरत नहीं, ना उनका पीए वीए कोई फोन नहीं उठाएगा, डायरेक्ट यीशु मसीह फोन उठाता है। जब आप घुटने में आ जाते हो, बात करते हो, जो भी सवालों का जवाब है आप अपने परमेश्वर से बोलिए, प्रार्थना कीजिए, और आपका परमेश्वर आपको आपकी बातों को, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, जब आप उसे पुकारते हो अपने बच्चों की बातों को सुनता है। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि ब्रदर परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, ब्रदर मेरी लाइफ में आशीष नहीं आ रहा, ब्रदर मैं 16 साल से चर्च जा रहा हूँ, ब्रदर मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा, ब्रदर क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, ब्रदर क्यों ऐसा होता है, ब्रदर क्यों होता है, क्यों क्यों क्यों। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास भी आपको क्यों का जवाब नहीं होता। हाँ, आपको क्यों का जवाब चाहिए, घुटनों में आइए, परमेश्वर से बात कीजिए, वो आपसे बात करेगा, आपके सवालों का जवाब देगा, है ना, लिखा है ना।
मत्ती 7:7 में लिखा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगिए ना, घुटनों में आके मांगिए, बाइबल खोलिए, ढूंढोगे तो पाओगे, बाइबल खोलिए, वचन ढूंढिए, मिलेगा। और बोलोगे बाइबल पढ़ते नहीं आता तो खटखटाइए, बोला प्रभु खटखटा रहा हूं, वचन के द्वारा बात कीजिए ना, परमेश्वर बात करेगा आपसे। हमारा जीवता परमेश्वर है, वो महान है, राजाओं का राजा है, जिंदा परमेश्वर है वो। आप पुकारिए उसको, वो हर एक बातों, हर एक सवालों का जवाब देता है। अरे बहुत बार ऐसा होता है, आप सबके साथ हुआ है, मेरे को, मैं अपनी बात तो नहीं करूँ, आप लोग के साथ हुआ है। वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है और आपको ऐसा लगता है सर दरवाजे बंद हो गए हैं, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, तो परमेश्वर छप्पर ऊपर से दरवाजे खोल देता है। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। और आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ ऐसा है, ये है, वो है, मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते, मेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती, मेरी सिस्टर मुझसे लड़ती है, मेरा भाई मुझसे लड़ता है, ये सब चीजें आपको घुटनों में आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, राजाओं का मन हमारे परमेश्वर के हाथ में होता है, जहां वो चाहे नाली की तरह डाइवर्ट कर। जब घुटनों में आओगे, उस भाई बहन सिस्टर मम्मी जिसका भी आपको नाम लेना, नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। डायरेक्ट फोन लगाइए, यीशु मसीह ने क्रॉस पे, जब यीशु मसीह क्रॉस पे हम सबके लिए अपनी जान दिया है ना, हमारे पापों के लिए मरा है ना, अब सबको तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर स्वर्ग में है। अब मैंने वचन पढ़ा था ना कि ऊपर से देखता है सबको। क्यों देखता है? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। क्यों देखता है? क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया। क्यों देखता है हम लोगों को? क्यों हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारे लिए, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाया। तो सिर्फ यह सोचता है कि मैंने इनकी बीमारियों के लिए कोड़े खाया, क्या ये प्रार्थना करेंगे, उस वचन को क्लेम करेंगे? कि अरे बोलना चाहिए आपको, वचनों के साथ क्लेम करना चाहिए, परमेश्वर मैं ठीक हुआ क्योंकि आपने क्रूस पे मेरे लिए कोड़े खाए। हाँ, ये सब आपको करना चाहिए। और कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई काम का नहीं हूं। आप लोग सबका, हम सबका अंगूठा, बिल्कुल आप, मेरा अंगूठा मैं कहीं भी लगा सकता हूं। आपका कॉपी मैं नहीं कर सकता, मेरा कॉपी आप नहीं कर सकते। आप सब स्पेशल हैं, आप सब लोग स्पेशल है। परमेश्वर सबसे प्यार करता, वचन में लिखा है। मैंने बताया, सबके इस मत्ती 10:30 में, तुम्हारे सबके बाल भी सब गिने हुए हैं, सबके बाल। अब सबके बाल जो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता तो जिंदगी में, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपके सबके बाल परमेश्वर ने गिन के रखा हुआ है। आप कैसे बोल सकते हो? हाँ, आपके मम्मी पापा कोई भी है प्रियजन, वो आपके बाल नहीं गिन सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर एक एक बाल गिन के रखा है आपका। उसको पता है कि आप आगे क्या करने वाले और आपके जीवन में क्या होने वाला है। आपको घुटनों में आना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जब आप पुकारते हो उसको, वो हमारे बीच में आता है, मौजूद होता है ना। कुछ पेड़ थे, हाँ, कुछ पेड़ लगे हुए थे और उसके आजू बाजू और पेड़ लगे थे जिनमें बहुत सारे फल आते थे। तो जिस पेड़ में फल आते थे, तो उस फल वाले पेड़ों ने दूसरे पेड़ों से बात करा कि तुम इतने सालों से लगे हो, तुम इतने सालों से लगे हो, तुम तो कोई काम के नहीं हो, तुम्हारा जो फैमिली है कोई काम का ही नहीं है, तुम कुछ भी काम के नहीं हो। हमसे तो लोग फल फल है हमारे पास, फल तोड़ते हैं, खाते हैं हमारा, लेकिन तुम कोई काम के ही नहीं हो। तुम्हारा क्यों तुम लोग ऐसे हो? हाँ, तुम तो कोई काम के ही नहीं हो। कुछ दूसरे पेड़ जिनके पास बहुत फल लगे थे, एक कुछ पेड़ों को जो उनके सामने थे उनमें फल नहीं लगा था, सिंपल खड़े हुए थे, तो उनको उन लोगों ने, फल वाले पेड़ों ने बोला कि तुम कोई काम के नहीं हो। हम देखो, लोग आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी, मेरा फल जाता है विदेश, मेरा फल जाता है इधर, मेरा फल लोग खाते हैं, हम लोग, हमारी कितनी तारीफ होती है, और तुम खड़े ही हो बरसों से, कुछ हो ही नहीं रहा तुम्हारा। तो वो पेड़ आपस में रोते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों न्याय हुआ? हे परमेश्वर, आपने हमारे से ऐसा न्याय क्यों किया? परमेश्वर, आपने हमारे से ऐसा अन्याय क्यों किया है? ये लोग सबके फल खाते लोग, और हमारा ऐसा लाइफ कुछ नहीं, कोई काम की नहीं है, ऐसा क्यों? वो ऐसा पेड़ बात करते थे, बोलते थे कि प्रभु आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? ये लोग हम लोग को इतना ताने मारते, बेइज्जती करते, और हम लोगों का इतना, हमारे हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं परमेश्वर आप हमारे साथ? परमेश्वर ने
उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सवालों का जवाब नहीं मिलता। वो पेड़ जिसके अंदर बहुत फल आता था, फल आया, फल आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा, ये जो खड़ा था, ये हर समय लोग रोते रहते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं बताना चाहता हूं, उस पेड़ को काटा गया। किसको? जिसमें फल नहीं आता था। उस पेड़ को काटने के बाद यीशु मसीह जिस नाव में बैठा था, वो लकड़ी वहां पहुंची, उस लकड़ी से नाव बनी, हमारा परमेश्वर उस नाव में बैठा। हाँ, जब हमारा परमेश्वर, कुछ लकड़ियां वहां, वही लकड़ी निकल के गई, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो वो लकड़ी क्रूस बन गई, वहां तक पहुंचा, उसी लकड़ी का क्रूस बना गया। हाँ, कुछ लकड़ियां पहले जो पड़ी थी, परमेश्वर ने बोला, है ना, आप अभी हम लोग अभी मैं नुआ वचन में उस लकड़ियों से नाव बनी गई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कोई काम के नहीं हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि हम काम ही काम के हैं। हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। दुनिया को लगेगा कि इसकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन हमारा परमेश्वर बोलेगा अभी पिक्चर बाकी है, हमारे जीवन की खत्म नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ है। तो कभी भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। और वो पेड़ निराश होता था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उस नाव में बैठने वाला है, उस लकड़ी के ऊपर। हाँ, आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, हम लोग वचन में और वचनों की ओर हम लोग चलेंगे। भजन संहिता वो पढ़ा मैं, भजन संहिता 50 भजन संहिता। अब देखिए, आप लोगों को बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, और उनको लगता है कि परमेश्वर आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करता है, परमेश्वर आपको आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, प्रभु आपसे कभी, परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता 56 का 8, भजन संहिता 56 का 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तू मेरे मारे मारने फिरने का हिसाब रखता है। हमारे, तू मेरा परमेश्वर, परमेश्वर हमारे मारे मारे मीन्स, अगर आप लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, आप दुख में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आप मारे मारे फिर रहे हो, उसका हिसाब कौन रख रहा है? परमेश्वर रख रहा है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। परमेश्वर क्या बोल रहा है हम लोगों से आज? हाँ, परमेश्वर हम लोगों से क्या बोल रहा है वचनों के द्वारा? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, और तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में, हाँ, रख ले। तू मेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हम लोग अगर तकलीफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और हम मारे मारे फिर रहे हैं, किस परिस्थिति से हम मारे मारे फिर रहे हैं, या आपको पता है ना? या प्रभु यीशु को पता है? परमेश्वर की नजर हर उस दुख पे, हर तकलीफ पे, हर एक परेशानी पे है जो हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं। आप समझ रहे हो? हमारे मारे मारे फिरने में हम तकलीफ में हैं और हम रो रहे हैं। हाँ, हम रोते हैं, हमारे आंसुओं की कदर लोगों को नहीं है, लेकिन हमारे एक एक आंसुओं की, हमारे एक एक बूंद की कदर हमारे परमेश्वर को है, यीशु मसीह को। हमारे दोस्त, हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो आपको रुला सकते हैं। हमारा परमेश्वर आंसू पोंछने वाला है, और एक एक आंसू जो जिन लोगों ने आपको रुलाया है, उनका हिसाब रखने वाला हमारा परमेश्वर है। अपने कुप्पी में रखता है वो एक एक लोगों के आंसुओं को, और हम मारे मारे फिरते हैं, उसकी नजर रहती है। तो आप कैसे बोलते हो कि आप अकेले हो? आप कैसे बोलते हो कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं है? आप कैसे बोलते हो कि मेरे पापा नहीं है? आप कैसे बोलते हो कि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? इस सृष्टि को बनाने वाला,
अपने शब्दों से पूरी सृष्टि को, दुनिया को बनाने वाला, वो आपका पापा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपका कोई नहीं है? हम लोग आगे, मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, आगे हम लोग चलेंगे। हम लोग सब लोग उत्पत्ति में आते हैं। हम लोग उत्पत्ति वचन सब लोगों ने पढ़ा है, उत्पत्ति 6। आप लोग सब लोग जानते हैं इस वचन में नूहा के बारे में, हम लोग सब लोग जानते हैं नूहा के बारे में, कि नूहा के जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किया था। उसका 6 में हर एक चीज लिखा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बना के पछताया, और 6 में लिखा हुआ है, पढ़ना पूरे वचन को। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया और पछताया, जब उसने मनुष्य को देखा कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसने सोचा कि अब सृष्टि को मुझे नष्ट करना है। तो नष्ट करने का जब उसने विचार किया तो उसकी नजर नूहा पे गई, और नूहा को जब उसने देखा तो परमेश्वर ने उसको देखा कि वो कितना 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 प्रभु से कनेक्टेड है, कितना यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, धर्मी है। परमेश्वर आज भी धर्मी लोगों को ढूंढता है, स्वर्ग से देखता रहता है। मैंने पढ़ा था अभी आपको, मैंने ये जिनको नहीं पता, भजन संहिता 33, 13, 14 देखना, पढ़ना। परमेश्वर ऊपर से सबको देखता है। आज भी परमेश्वर धर्मी जनों को ढूंढता है। और परमेश्वर ने जब नजर नूहा पे गई थी तो परमेश्वर ने नूहा को क्या बोला कि तू लकड़ी, परमेश्वर ने ये तक बोला कि तुझे जा, तू ये लकड़ी का पेड़ काटना है तेरे को, और जहाज बनाना है। कितना जहाज बनाना है, कैसे जहाज बनाना है, क्या करना है, एक एक चीज का परमेश्वर ने नूहा को बोला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, कि परमेश्वर को पता था, तूफान आने से पहले ही परमेश्वर को मालूम था। आज भी आपके जीवन में कोई तूफान आता है, बाढ़ आती है, आंधी आती है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके फाइनेंस आपके पास है, उसमें कहीं आंधी आती, तूफान आती है आपके लाइफ में, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है। आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब बुरा है, सब बुरा है तो हमारा यीशु अच्छा है। जब वो तूफान आने वाला था, परमेश्वर ने तूफान आने से पहले ही नूहा को बता दिया था, और नूहा को बोला था कि तू ये जहाज तेरे को बनाना है, और नूहा को बोला कि तू जहाज बना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने जहाज बनाने को नूहा को बोला था, तो परमेश्वर ने वचन पढ़ना आप, नूहा को जहाज बनाने के लिए जब बोला, तो नूहा को बोला कि सब जानवरों को तू ले लेना। और वचन में लिखा है कि जानवर खुद चल के आए थे, जानवर खुद चल के आए थे। पूरा जंगल नहीं आ गया था, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड 2 आए थे, कोई 7 आए थे, जोड़ियों में आए थे। तो ऐसे जानवर खुद चल के आने लगे थे। आप सुनिए मेरी बात को, जंगल में भी कितने ऐसे जानवर होंगे, वो लोग आपस में लड़ाई करते होंगे, वो बोलते होंगे जानवर आपस में बात करते हैं, जानवर आपस में बोलते होंगे, अरे आज तो वो मेरे को पता, मैं प्रभु से धन्यवाद दे रहा था खाने के लिए, प्रभु ने बोला कि बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो तुम लोग वो जहाज पे चले जाओ। तो दूसरे जानवर है, क्या तुम बोल रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा, जाओ, क्या परेशान करो, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, कुछ तूफान नहीं आने वाला, कुछ ऐसा नहीं होना, तुम जाओ। वो जानवर भी एक दूसरे को बोलते हैं, क्योंकि जानवर बहुत, क्या आप देखिए, जब एक कुत्ता भौंकता है तो भीड़ लग जाती है। सब लोग एक ही घर के सामने भौंकते हैं तो भीड़ लग जाती है। एक कुत्ता भौंकता, सब भौंकना शुरू हो जाते हैं। जब जंगल में जब परमेश्वर ने नूह से बात किया था, और जब जानवरों को भी पता चल गया था कि बाढ़ आने वाली है, तो जानवरों ने भी आपस में बात किया होगा, लेकिन दूसरे जानवरों की बात उन लोगों ने नहीं सुना था। जो विश्वास योग्य जानवर था वो ही जहाज तक पहुंच सका। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम लोगों को विश्वास में बहुत मजबूत होना चाहिए। जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है, या प्रभु का दास आपको कुछ भी बोलता है, उस चीज को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको। मेरे जीवन में प्रभु के दास ने जो कहा, मैंने कहा था यीशु मसीह मुझसे बात कीजिए, यीशु मसीह ने नहीं किया, लेकिन प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो मैं आप लोगों को आज ये इंकरेज करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रभु का दास आपको कुछ बताता है, उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जानवर लोग सब लोग वहां पे आ गए, और 40 दिन और 40 रात। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, वचन में पढ़ना कि जहाज का दरवाजा नूहा ने बंद नहीं किया, जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। वचन में लिखा हुआ है
कि जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। उससे पहले अगर आप उसके पहले वचन में, उस वचन में अगर आप पढ़ेंगे नूह उसका 6 का, उसमें आप देखेंगे कि उसका 20 में लिखा है, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि के रेंगने वाले सब में से दो दो पास आएंगे। हाँ, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे। तुझे जाने की जरूरत नहीं है, सब तेरे पास आएंगे। इसका मतलब कि जो जानवर, चिड़िया, जितने पक्षी थे वो भी परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। जब परमेश्वर ने बोला वो लोग जहाज तक आए, लेकिन वही आया जो विश्वास योग्य था, जिसने परमेश्वर की बातों को सुना और उसका पालन किया। नूह ने परमेश्वर की बातों को सुना। जब परमेश्वर ने बोला तुझे जहाज बनाया ना, तो ये नहीं सोचा कि हाँ परमेश्वर 10 घंटा सोने दीजिए ना, परमेश्वर रहने दीजिए ना, अभी कब आएगा तूफान। इसमें कहा किसी ने तूफान थोड़ी देखा है, नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना, प्लीज। परमेश्वर ने बोला, नूह ने सुना, नूह ने करा, लकड़ियां काटा, जहाज बनाया और सब जानवर जितने जंगल में थे वो विश्वासी योग जो प्रभु परमेश्वर की बातों को सुना, वो खुद चल के जहाज तक आए और सब लोग जहाज के अंदर घुसे। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, उसके 21 में लिखा है, भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाया जाते हैं उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। इसमें लिखा है, मैं एक और बार वचन को पढ़ना चाहता हूं, बहुत अच्छा वचन है। और भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाए जाते हैं उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, और जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर पे अगर कोई भी ऐसी आपको लगता है कि मेरे घर का राशन, इस लॉकडाउन में मेरा राशन खत्म हो रहा है, मेरे पास परेशानी है, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर ने कहा कि तू तेरे लिए तेरा राशन और तेरे साथ जो जानवर रहेगा उनका राशन परमेश्वर को, इंसान के जो इंसान है तो वो इंसान, नूह के फैमिली के अलावा भी जो जानवर इतने सारे, उनके लिए भी कीड़े मकोड़े पक्षी, उनके राशन के लिए भी परमेश्वर को चिंता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चिड़िया मकोड़ा, कीड़े मकोड़े से कहीं जानवर हो, कीड़ा हो, पक्षी हो, वो यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं बनाए गए। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और परमेश्वर ने जब नूह को खाना देने के लिए परमेश्वर ने सब अरेंजमेंट किया, तो क्या वो आपको और मुझे मेरी और आपकी अरेंजमेंट नहीं करेगा? और जो तूफान आने वाला था, वो तूफान से परमेश्वर ने उनको बचाया, सब जहाज में चले गया। वचन में, आगे वचन में लिखा हुआ है कि जहाज का जो दरवाजा है परमेश्वर ने बंद किया। किसने बंद किया? परमेश्वर। मैं 16 पढ़ूंगा, उत्पत्ति 7 का 16 में लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। नूह ने बंद नहीं किया जहाज का दरवाजा, परमेश्वर ने बंद किया। मैं फिर से 16 पढ़ूंगा, 7 का 16 में लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गए। किसकी आज्ञा के अनुसार गए? कीड़े मकोड़े, चींटी, हाथी, जो भी गए, सब लोग किसकी? क्या 16 में क्या लिखा? जो गए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गए। तो हम लोगों को भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। परमेश्वर ने बोला एक दूसरे से प्रेम करो, तो क्यों नफरत करते हैं हम लोग? प्रेम करना चाहिए। सबसे बड़ी आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, परमेश्वर ने बोला। क्यों नफरत करते हैं हम लोग? क्यों हम एक दूसरे से जलते हैं? नहीं जलना चाहिए। अगर आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ है। हाँ, तो आप उसको नहीं बोल रहे हो, लेकिन उसको बनाने वाले को बुरा बोल रहे हो। यीशु मसीह को तकलीफ होती है जब आप बोलते हो मत बोला करो, घुटने में आइए, प्रभु को बोलो, परमेश्वर उस भाई को आपने बनाया ना, उस बहन को बनाया ना, वो मेरे को हर्ट करता है, प्लीज उससे बात करो ना। सबका मन है परमेश्वर का। हाँ, मिस्र में इजराइलियों को गुलाम बना के गया था, पर वचन में लिखा है कि वो जो राजा था उसके दिल को उसके राजा को मन को कठोर किया, फिर नम्र किया, फिर कठोर किया, फिर नम्र किया। वो किसी के भी दिल को नम्र कर सकता है और किसी के भी दिल को कठोर कर सकता है। तो हमारे परमेश्वर के सामने, हमारे यीशु मसीह के सामने, जिंदा परमेश्वर के सामने हम सबको घुटने टेकना चाहिए और उसके सामने झुकना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें लिखा है, और फिर से मैं पढ़ूंगा 16, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गए, और सब जाति जाति के प्राणियों में से नर हो मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया।
किसने बंद कर दिया? परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। यीशु मसीह ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। आप अगर यहां देखोगे, जब उसमें 6 में आप पढ़ोगे कि परमेश्वर ने 6 अगर वचन को देखोगे तो परमेश्वर 6 में नूह से बात करके बोल रहा है कि तुझे जहाज बनाना है ना। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुझे जहाज बनाना है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुझे जहाज बनाना है। प्रभु ने बताया तुझे खिड़की बनाना है, कैसे बनाना प्रभु ने उसको सब बताया, बोला ना परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने दरवाजा को बंद कर दिया, और जब दरवाजा बंद हो गया, हाँ, तो 40 दिन और 40 रात, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक जगह मैं पढ़ूंगा उसका 7 का 24 में लिखा है, उत्पत्ति 7 का 24 में, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 40 दिन और 40 रात तो हुआ था, सब लोग मर गए, सब लोग मर गए, वहां पे कोई नहीं बचा होगा, सब मर गए। जितने जो लोग जहाज के अंदर थे, हाँ, जितने लोग जहाज के अंदर थे, सिर्फ वही जीवित है। मैं एक बार फिर से वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, 7 का 16 में फिर से पढ़ूंगा। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति, परमेश्वर आज्ञा के अनुसार। तो जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की बातों को सुना, वो जहाज के अंदर रहे और वो लोग जीवित रहे। या वो जानवर हो, या नूहा हो, उसके परिवार हो, उसके बच्चे हो, उसके बहू हो, सब लोग जहाज के अंदर थे और वो लोग जीवित थे। 40 दिन और 40 रात बारिश हुआ, और सब लोग जो थे, दूसरे जो जानवर थे, ये जानवर अंदर बैठ के बोलते होंगे कि हम लोगों ने तो उनको बोला था चलने के लिए, अगर आते हमारी बातों को सुनते तो आज बच जाते, आज बच जाते, मरते नहीं। फिर भी आपको जब समय मिलता है, आपको अपनी गवाही, प्रभु के वचन, आपको एक दूसरे को बताना चाहिए, ताकि वो लोग भी बच जाए। हाँ, वो सुने ना सुने उनके हाथ में, लेकिन आपको सुनाना चाहिए, आपको प्रभु यीशु के बारे में उन्हें बताना चाहिए। हाँ, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्हें सत्य बताना चाहिए। हाँ, आप लोगों को सबको बताना चाहिए। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, नोहा कितना धर्मी था, है ना। परमेश्वर उससे बात करके बोला तू जहाज बना, है ना। 150 दिन, 150 दिन वहां पे वचन में क्या लिखा है, उत्पत्ति 7 का उसका 24 में लिखा है, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 150 दिन प्रबल रहा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, 150 दिन तक ये परमेश्वर ने जहाज के अंदर से बात नहीं किया। जहाज बनाने से पहले परमेश्वर ने उससे बात किया, दरवाजा बंद किया, लेकिन उसके बाद 150 दिन उससे बात नहीं हुआ परमेश्वर का। उसके बाद परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया 150 दिन। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बहुत टाइम से परमेश्वर, पहले तो आप मेरे जीवन में बहुत आशीष देते थे, पहले तो आप मेरी बहुत प्रार्थना को सुनते थे, मैं जो भी मांगता था आप मुझे देते थे, अब मैं आपका बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैं हर एक आपकी बातों को मानता हूं, तो क्यों आज आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो? क्यों आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हो? नोहा ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर, कभी भी परमेश्वर, जैसे हम लोगों ने हम लोग सब लोग जानते हैं लाजरस के बारे में, लाजरस के बारे में जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर को मालूम था लाजरस मर गया, 2 दिन और रुक गया, 2 दिन और रुक गया। तो आपकी लाइफ में भी कई बार क्या होता है, परमेश्वर थोड़ा सा रुक जाता है और आप परमेश्वर ही आगे निकल जाते हो कि प्रभु आपने मेरा प्रार्थना नहीं सुना, परमेश्वर नहीं, मैं नहीं, और आप अपना कहीं दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। 150 दिन परमेश्वर ने, वही परमेश्वर जिसने बोला कि तुम्हें कैसे जहाज बनाना है, वही परमेश्वर ने सब जानवरों को भेजा, वही परमेश्वर ने उन सबको बचाया, लेकिन वही परमेश्वर इतने दिन उनसे बात नहीं कर रहा था। तो कई बार ऐसा होगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तो अपने आपको नाराज नहीं होना है। उस टाइम आपको और ज्यादा प्यार और ज्यादा प्रार्थना करना है और घुटने में आना है। आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो बोला यीशु मसीह थैंक यू सो मच। अयूब
की किताब मुझे इतनी अच्छी लगती है। लोगों ने उसको भड़काया, उसकी फैमिली ने, उसके परिवार के एक सदस्य ने उसको भड़काया। उसने वचन में कहा, अय्यूब की किताब में पढ़ी, उसमें लिखा, उसने कहा कि मैं माँ के गर्भ से बिना कपड़े के आया था। मैं कहा माँ के गर्भ से बिना कपड़े के आया ऐसा, और मैं जब जाऊंगा दुनिया छोड़ के तो बिना कपड़े के चले जाऊंगा। तो जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने ले लिया। ऐसे हम लोग का सोच होना चाहिए। कोई आप कुछ लेके नहीं आए माँ के घर, पता चल रहा है कि ऐसा कोई है कि पेट से दुनिया से बाहर आ रहा तो एक मर्सिडीज कार लेके निकल आ गया, हाँ, या आया कोई तो कोई क्रेडिट कार्ड लेके पेट से आ गया, हाथ में बच्चा पैदा हो, बच्चे को देखियो, अरे सब बच्चा रो रहा, अरे छोटा छोटा बच्चा, बोला चीज बेबी है, अरे इसके हाथ में देखो, अरे अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है इसके हाथ में, पेट से लेके आया, हाँ देखिए, अरे कितना सोना पहन के आया, बहुत पैसे वाला बच्चा है, अले ले क्यों क्यों, कितना पैसा, कितना देख, पूरा सोना पहना, हीरे की अंगूठी पहन के आया, अच्छा, अरे अमेरिकन एक्सप्रेस है, और ये ब्लैंक चेक साइन करके लेके आया। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। जब बच्चा आता है दुनिया में, हाँ, बिना कपड़े के आता है, और जब जो मर जाता है, जब उसको हम लोग भले सूट पहन के लेके जाते हैं, गाड़ देते हैं, लेकिन थोड़े दिन में कीड़े वीड़े ये वो, अब थोड़े टाइम के बाद उसको खोद के अगर देखेंगे तो कपड़े वपड़े सब गायब, कपड़े ही नहीं रहेंगे। तो जब माँ के गर्भ से अब बिना कपड़े के हम लोग आते हैं, हाँ, कुछ लेके नहीं आते हैं हम लोग, हाँ, और जब जाते हैं तो भी कुछ लेके नहीं जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्यों ये बोलते हैं ये बिल्डिंग मेरी है, देख रहा है क्या, ये बिल्डिंग मैंने बनाया, ये गाड़ी देख रहा है, हाँ, मैंने बनाया, ये गाड़ी मैंने डिजाइन किया, कैसी है, हाँ, देख रहा है बैंक बैलेंस, हाँ, क्या है तेरे पास, अरे बहुत पैसा है अपन के पास, अपन ने कमाया है, अक्खा मुंबई अपन को जानता है, इंटरनेशनल में अपन का बहुत नाम है, अपन बहुत बड़ा आदमी है, अपन का तो बिना साइन के अपन का चेक पास हो जाता है, नाम ले लो, अपन का अक्खा इंडिया में अपना नाम चलता है। अरे भाई, मेरे भाई, बिना कपड़े के आए थे आप दुनिया में, और जब जाओगे कुछ लेके नहीं जाने वाले, सब छोड़ के जाने वाले हैं आप लोग। क्यों इस बात का घमंड है हम लोगों को? हाँ, अभी तो सब जानते हैं क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, हाँ, सब लोगों ने सरेंडर कर दिया है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी जान बच जाए, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को बस जिंदा रहना है। सब लोग ये बोल रहे हैं, अब देख रहे हो क्या हो रहा है दुनिया में, किसी की पावर, ताकत, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरा उस कनेक्शन, मेरा उससे है, मेरा कनेक्शन उससे है, मैं इसको जानता हूँ। कुछ काम में नहीं आ रहा आपका कनेक्शन, कुछ पावर काम में नहीं आ रहा आपका, हाँ, सिर्फ सुपर पावर है यीशु पावर, वो आपको बचा सकता है, और यीशु मसीह का लहू है, वो हमें बचा सकता है ना, जिसने हमें डिजाइन किया है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, वही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता है ना। अगर एक BMW गाड़ी, है ना, ऑटो रिक्शा के गैरेज में चले जाए, तो ऑटो रिक्शा वाला जो मैकेनिक रहेगा, अरे भैया हमको तो समझ नहीं आया, कहाँ ले आए भैया, ये पहली बात तो हमको समझ ना आए, इसका इंजन कहाँ है भैया, अरे भैया हमको समझ में ना आए, कैसा बना है भैया, अरे कच्छू भी बोला था भैया ये का BMW हमके नहीं समझ, हम तो भैया 3 व्हीलर रिक्शा बनाने वाले भैया, हमके तो समझ में ना आए, हम तो बस खीनी खाए भैया, ये BMW हमारे बस के नहीं भैया, ये लेके जाओ, बड़का गाड़ी है, बड़के लोगन देखे भैया, इसको लेके जाइए भैया, हमारे बस में तो नहीं के भैया, कहा भैया, ए रहुआ लोगन, ए बड़के भैया, ए BMW शोरूम हमार हमके ना समझ में आई भैया, बड़का गाड़ी भैया, हाथ लगाई तो आवाज करी भैया, और बटन दबाई तो गाड़ी अपन चालू हो जाए भैया, ए भैया हमारा रिक्शा हाथ से खींची चालू हुई, ये अपन हमारे से समझ में ना क्या है भैया। रिक्शा वाला BMW नहीं बना सकेगा, BMW के शोरूम में ही लेके जाना पड़ेगा उसको। हमको जिसने डिजाइन किया, जिसने बनाया, वो प्रभु यीशु मसीह है, हम लोग उसके पास ही जाना पड़ेगा। उसके पास जाएंगे तो हर महीना जिनके पास कार है, गाड़ी है, आपको मालूम है, बाइक है, आपको ऑयल चेंज करना पड़ता है ना, सर्विसिंग करवाना पड़ता है, तो नहीं कराओगे तो गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा, इंजन सीज हो जाता है, हाँ, गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, और फिर कबाड़े में लेके जाना पड़ता है, गाड़ी कचरे के भाव बिना, समझ रहे हो ना। तो हमारा
इंजन सीज होने से पहले हम लोगों को यीशु मसीह के पास जाना है, घुटने टेकना है ना। फिलिपियो फिलिपियो 2 उसका 10 वचन और 11 वचन में लिखा है, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकेगा, हाँ, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। तो हम लोगों को अपना जो हमारा, हमें जिसने बनाया है, डिज़ाइन किया है, तो हम लोगों को उसके सामने झुकना है और अपने पावर पे हम लोग को कभी घमंड नहीं करना है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, एक भाई का सपना था और उन्होंने बोला कि परमेश्वर, मेरा एक सपना है, मैं बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, मैं आपका आपकी जो इच्छा है, जैसे आप घर बनाना चाहते हो, मैंने परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुना और उत्तर दिया और वो घर बन गया। तो कुछ 8 बेडरूम, 8 या 10 बेडरूम का बड़ा सा बंगलो उसने बनाया, बहुत बड़ा घर था। और उस घर को उसने देखा, बाहर देख के बड़ा खुश हुआ, आलीशान घर, बिल्कुल बड़ा सा महल, पैलेस देख के बड़ा खुश हुआ और उन्हें बोला कि अरे वाह, मेरा घर, क्या क्या घर है, हाँ, बहुत अच्छा घर है। पेंटर को बोला है, थोड़ा सा इधर इधर बाउंड्री में जरा पेंट मारो, थोड़ा अच्छे से कलर करो इसको, घर को। अपने हिसाब से उसने थोड़ा पेंट वेंट करवाया। बोले वाह, मेरा क्या दिमाग चलता है, वाह, मैंने क्या पेंट करवा दिया घर पे, क्या चमक रहा है मेरा घर, हाँ, एक नंबर, बिल्कुल किसी का घर नहीं है ऐसा। 2-4 दिन के बाद घंटी बजा, घर के अंदर गया, बड़ा खुश हुआ, पेपर पढ़ रहा था, घंटी बजा, जैसे दरवाजा उसने खोला तो क्या देखा कि यीशु मसीह दरवाजे के पास खड़े हैं। जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा और बोला, अरे परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप मेरे घर पे कैसे आए? वो बोले, प्रभु प्लीज आइए। और बोले, परमेश्वर आइए, ऊपर लेके गया रूम में, बोलता, प्रभु ये रिमोट है एसी का, आप आराम से रेस्ट कीजिए, और ये घंटी है, इसको आप दबाएंगे ना, मेरा कुक आएगा, आपको जो खाना चाहिए आप जो जो बताए, आप आराम से इस कमरे में रहिए। इस बोले, मैंने एक कमरा आपके लिए रखा है, एक घर का एक कमरा आपको मैं देता हूँ, ये आप रख लीजिए। और बड़ा खुश हुआ, नीचे आके डांस कर रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, अरे वाह, अरे प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पे आए, परमेश्वर मेरे घर पे डांस कर रहा है, बहुत डांस कर रहा है वो, और बड़ा खुश हुआ। तो 2 4 दिन के बाद उसने क्या देखा, फिर से घंटी बजी, और जैसे घंटी बजी तो उसने देखा कि शैतान घर के पास खड़ा है और शैतान बोल रहा है, पा 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 पा, क्या मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ और मैं तुम्हें इससे भी बड़ा घर दे सकता हूँ, मैं तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, इससे बड़ा बड़ा घर मैं दे सकता हूँ, तुम मेरे शरण में आ जाओ, ऐसे 10-20 बंगले मैं तुम्हें दे सकता हूँ, आओ, मुझे मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ बैठ के चाय पीना चाहता हूँ। तो वो भाई जो थे, बड़ा डर गया उसको देख के, दरवाज़ा कैसे भी उन्हें बंद किया। 2-4 दिन के बाद फिर घंटी बजी तो फिर से वो जो जो भाई थे, वो भाई जो भाई थे, 2-4 दिन के बाद घंटी बजी, भाई दरवाज़ा खोले, फिर से उन्हें क्या देखा कि वो शैतान वापस आ गया। और जैसे वो शैतान वापस आया, फिर उन्हें शैतान ने उनको बोला, पा 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 पा, आज मुझे घर में आने दो, मैं तुम्हें, तुम जो बोलो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, मैं हर एक चीज़ तुम्हें दे सकता हूँ, तुम जो चीज़ मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे सामने झुको, मेरे को प्रणाम करो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ तुम्हें दूंगा, आओ मेरे पास, मेरे पैरों में गिरो, ऐसे 10 घर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, आओ मेरे पैरों पे गिरो, 10-15 घर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, आ जाओ मेरे घर, मेरे मेरे पैरों पे गिरो। तो ये जो भाई था, उन्हें कैसे भी करके दरवाज़ा बंद किया, और जब दरवाज़ा बंद किया तो उन्हें क्या देखा, उन्हें एकदम से याद आया कि अरे, ये शैतान बार बार मेरे घर पे आ रहा है, मुझे तो यीशु मसीह मेरे ऊपर घर पे है। तो जब वो ऊपर गए और उन्हें कहा कि यीशु मसीह, आपको पता है परमेश्वर की, यीशु मसीह, आप आपके होते हुए शैतान बार बार घर पे आ रहा है और मुझे लालच दे रहा है कि तुझे मैं ऐसे और बहुत बहुत सारे घर दूंगा, ये करूंगा, अरे प्रभु प्लीज, आपके होते हुए शैतान क्यों आ रहा है? तो परमेश्वर ने बोला कि जब मैं तुम्हारे घर में आया था तो तुमने मुझसे क्या बोला था? फिर से तो मुझे बोलो, जब मैं तुम्हारे घर में आया था तो तुमने मुझे क्या बोला था? फिर से बोलो। तूने बोला, परमेश्वर, जब आप घर पे आए थे तो मैंने कहा था कि इस घर का एक कमरा मैं आपको देता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, तुमने कहा कि मैं तुम्हें एक कमरा देता हूं, तुमने ये नहीं कहा कि पूरा घर तुम्हें देता हूं। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए?
आपके पास जो कुछ है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपके पास पैसा, जो कुछ है, आपको बोलना चाहिए परमेश्वर अय्यूब के जैसा, कि मैं जब माँ के घर में आया था क्रेडिट कार्ड लेके नहीं आया, सोने का चेन पहन के नहीं आया, मर्सिडीज लेके नहीं आया, खाली हाथ आया था, और जब जाऊंगा तो भी खाली हाथ जाने वाला हूं। बिना कपड़े के आया था, बिना कपड़े के जाऊंगा। और जो कुछ आपके पास है सब कुछ आपको बोलना चाहिए यीशु मसीह मेरे बच्चे आपके हैं, मेरा फैमिली आपका है, मेरा मेरा हर एक चीज़ आपकी है, और आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। ये दो घुटने आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एक घुटना टेकोगे यीशु मसीह के मोबाइल पे घंटी जाएगी, जैसे आप दूसरा टेकोगे यीशु मसीह के मोबाइल पे घंटी बजेगी। आपको जितना बात करना है, जितना तकलीफ है, दुख है, किसी की कंप्लेंट कर रहे हैं आजू बाजू के लोगों की, किसी की भी, यीशु मसीह को करिए। खुद वकील बन के जज की चेयर पे मत बैठिए। हाँ, कई बार होता है कि वकील भी हम बन जाते हैं और वहां पे फट से जाके चेयर में बैठ के जज भी हम बन जाते हैं, इसे सजा मिलेगी। ऐसा हम लोग को नहीं करना। हाँ, वकील भी हमारा सब बोला प्रभु हमारा मुकदमा आप लड़िए, हम लोग नहीं लड़ सकते। प्रभु आपको आशीष दे, और प्रभु आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दे। और ही फाउंडेशन की सारी टीम को मैं एक बार फिर थैंक यू बोलूँगा, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग प्रभु के वचन में बढ़िए। दो घुटने आपके मोबाइल फ़ोन हैं, है ना, इनकमिंग आउटगोइंग, और कुछ पैसे नहीं देना इसका, आजकल रिचार्ज करना पड़ता है ना एवरी मंथ, इसका कोई रिचार्ज का कुछ नहीं है। आप रोज़ घुटने टेकिए, अपने आप ये एक्टिव होता जाएगा, और जितनी बार घुटने टेकोगे उतनी बार परमेश्वर आपसे ज़्यादा बात करेगा और बहुत खुश होगा। हाँ, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।